किराड क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान में सीईटी ग्रेजुएशन लेवल, सीनियर सेकेंडरी लेवल जो है पशु परिचर भर्ती सीईटी जो है ग्रेजुएशन लेवल बीए पास और 12th पास के लिए जो सीईटी का एग्जाम कराया जा रहा है उससे संबंधित और पशु परिचर से संबंधित इन तीनों एग्जामों से संबंधित आज हम राजस्थान के लोक देवता जो हैं राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे। ये हमारा किराड क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल है, इसको आप सभी की सभी सब्सक्राइब कर लें। ये किराड क्लासेज के नाम से यूट्यूब चैनल पर लोगो लगा हुआ है जो आपको वहां दिखाई देगा। ये मैं आपको एक बात बताना चाहूं कि ये जो क्लास है इस क्लास को आप शुरू से एंड तक जरूर देखें। ये जो क्लास है 10वीं क्लास में एक राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति की जो बुक चलती है उसको आधार लेते हुए, यानी उस बुक का भी इसमें जो मैटर है वो समाहित है। उसके अलावा और भी बहुत कुछ इन क्लासों में आपके लिए पढ़ने को मिलेगा। इसलिए आप जो क्लास है उस क्लास को लास्ट तक, एंड तक जरूर देखें। इस क्लास को पढ़ने के बाद आपको फिर कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये जो क्लास है ऑथेंटिक बुकों से बनाई गई हैं। आइए आज हम राजस्थान के लोक देवताओं में गोगाजी जो चौहान है उस गोगाजी चौहान को पढ़ते हैं। आइए आज हम शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक देवताओं में गोगाजी चौहान। सबसे पहले मैं गोगाजी के जो जन्म है उस जन्म की बात करूं तो 1003 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और वो जन्म हुआ था कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी को, यानी 1003 ईस्वी में जो है भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान जो है इनका वो है ददरेवा। ददरेवा पड़ता है चूरू में। गोगाजी का जन्म स्थान है ददरेवा चूरू में। इनके वंश की अगर मैं बात करूं तो गोगाजी का जो वंश है वह है चौहान वंश। गोगाजी चौहान वंश से थे। इनकी माता का नाम है वांछल देवी। इनकी जो माता है उनका नाम है वांछल देवी और इनके पिता का नाम है जेवर सिंह चौहान। आइए हम गोगाजी चौहान के बारे में ये देखते हैं कि इनका जो जन्म है गोगाजी चौहान का जो जन्म है कैसे और किस प्रकार हुआ, इस जन्म की हम बात करते हैं। देखिए एक कहानी है, इसके पीछे होता क्या है वो कहानी मैं आपके लिए सुनाता हूं। गोगाजी जो चौहान है इनकी माता का नाम है वांछल देवी। ये आपको सबको पता ही है। और ये जो वांछल देवी है ये पत्नी है जेवर सिंह की। जेवर सिंह जो चौहान है इनकी एक बहन थी। इस वांछल देवी के कोई संतान नहीं थी। संतान ना हो पाने के कारण जो है जेवर सिंह चौहान की जो बहन थी वो बहन इस वांछल देवी को क्या है ताने मारा करती थी
कि आपके तो कोई जो है बच्चा नहीं है, इस तरह से वो ताना मारा करती थी। बांछल देवी बहुत ताने सुना करती थी। एक दिन जो बांछल देवी है ये गुरु गोरखनाथ के पास जाती है और गुरु गोरखनाथ के पास जाकर के अपनी पूरी की पूरी व्यथा सुनाती है। इस तरह से जो मेरी ननद है वो ननद मुझे ताने मारती है और मेरे कोई भी जो पुत्र या पुत्री नहीं है। गोरखनाथ जी जो हैं इनकी व्यथा को सुनते हैं, बांछल देवी को व्यथा जो है, और व्यथा को सुनकर के गुरु गोरखनाथ इनके लिए फल देते हैं, जिस फल का नाम था गुग्गल फल। वो जो फल है उस फल का नाम था गुग्गल फल। ये कहते हैं गोरखनाथ कि आप घर जाकर के इस फल को जो है आप खा लेना और खाने के बाद आप इस फल से क्या हो जाओगी, गर्भवती हो जाओगी। बांछल देवी घर आती है, घर आकर के जो गुग्गल फल है इसको खा लेती हैं और खाने के बाद जो है उनका गर्भ जो है वो ठहर जाता है। लेकिन जब इसका पता बांछल देवी का इस जेवर सिंह चौहान की बहन या बांछल देवी की जो ननद है उसको पता चला तो फिर वो ताने मारने शुरू करती है, और जो ताना मारा करती है वो अब कार्य को लेके मारती है, काम को लेके, घर के जो काम काज हैं उनको लेके ताना मारती है। जेवर सिंह जो है काफी समय तक देखता है, लेकिन जब बात नहीं बनती है तो जेवर सिंह इस बांछल देवी से कहता है कि आप ऐसा कीजिए, अपने पीहर चले जाइए। और पीहर भेजने का जो उद्देश्य ये था कि ये जो बच्चा इसकी कोख में पड़ रहा है इस बच्चे को कोई भी अनहोनी नहीं घटनी चाहिए। इसलिए ये जो बांछल देवी है, बांछल देवी पीहर की तरफ चल देती है और एक बैलगाड़ी में बैठ के ये जा रही थी। लेकिन इस बांछल देवी की कोख में जो बच्चा था वो बच्चा भगवान से अरदास करता है कि मेरा जो जन्म है वो जन्म मेरे पैतृक गांव में होना चाहिए, ना कि मेरे ननिहाल में। पैतृक जो गांव है उस गांव में होना चाहिए। पैतृक गांव था ददरेवा चूरू, ना कि मेरे कहां होना चाहिए, ननिहाल में। इसकी जो बात है, गर्भ में जो बच्चा था उसकी बात को भगवान सुनते हैं और सुनकर के एक सांप आता है, और जो सांप है वो सांप उस बैलगाड़ी में जो बैल लग रहा था उसको डस लेता है और उसके डसने से उस बैल की मृत्यु हो जाती है। अब आगे जाने के लिए उस पर कोई रास्ता नहीं बचाता। वापिस जो बांछल देवी है, बांछल देवी कहां लौट आती है, ददरेवा। ददरेवा लौट आने के बाद एक बच्चे का जन्म होता है और बच्चे का नाम इसी गुग्गल फल के आधार पर क्या रखा जाता है, इस बांछल से जन्म लेने वाले का नाम गोगा जी। ये कहानी है, इसके पीछे गोगा जी का जन्म किस तरह से हुआ, कैसे हुआ। दोबारा सुन ले कि बांछल देवी की एक ननद थी, वो ननद इसको रोजाना ताने मारा करती थी कि आपके कोई भी संतान नहीं है। बांछल देवी इन तानों को सुनकर के गुरु गोरखनाथ के पास जाती है, गोरखनाथ को पूरी व्यथा सुनाती है। गोरखनाथ जी इनको एक फल देते हैं, गुग्गल फल, उसको लेकर के वापिस अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद उसको गुग्गल फल को खा करके इनका गर्भ धारण हो जाता है, और फिर भी बाद में ये ताने मारा करती है कार्य के प्रति, काम के प्रति। तो जेवर सिंह कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, कुछ समय के लिए आप अपने पीहर चले जाइए। बांछल देवी पीहर जाने के लिए तैयार हो जाती है। जब जाती है बैलगाड़ी में बैठ करके तो रास्ते में इनके घर में पल रहा बच्चा भगवान से अरदास करता है कि मेरा जन्म जो है पैतृक गांव में होना चाहिए, ननिहाल में नहीं होना चाहिए। वापिस जब एक सांप जो है आकर के इस बैल को डस लेता है, बैल की मृत्यु हो जाती है। बांछल देवी वापिस अपना रास्ता पलटती है और ददरेवा आ जाती है अपने ससुराल में, और वहां पर एक बच्चे का जन्म होता है और बच्चे का नाम रखा जाता है गोगा जी। यह है गोगा जी चौहान की कहानी। बता दिया जन्म 1003 ईस्वी भाद्रपद कृष्ण नवमी को, जन्म स्थान ददरेवा चूरू, वंश था चौहान, माता थी बांछल देवी, पिता थे जेवर सिंह चौहान। आगे देखते हैं अब इसकी कहानी। इनकी पत्नी की अगर मैं बात करूं तो दो पत्नी थी। एक का नाम था केलमदे जो कि कोलूमंड की रहने वाली थी, और ये बूडोजी जो राठौड़ हैं इनकी पुत्री थी। जो है गोगा जी की जो है दो पत्नियां थी। दूसरी का नाम था सुरियल दे, जो कि ये आउट ऑफ राजस्थान उत्तर प्रदेश से रहने वाली थी,
और ये कजरी वन की पुत्री थी। अगर मैं बात करूं इनकी पत्नी जो है केमल दे, जो है इस केमल दे का नाम जो है मेनल मिलता है, जो कि ये गोगा जी के साथ सती होती है। और ये जो नाम मिलता है केलम दे, सभी टीचर आपको पढ़ाएंगे, मैं भी आपको केलम दे पढ़ाऊंगा, लेकिन आपके लिए ये ऑथेंटिक बुक इसलिए बता रहा हूं मैं कि अगर केलम दे नहीं आए, मेनल आए, तो आप हड़बड़ाहट ना करें, क्योंकि ये भी आप पढ़ के जाएं। और ये गोगा जी के साथ सती होती है, ये नाम मिलता है। और ये कौन सी किताब है? राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत। ये लिखी गई है डॉक्टर हुक्मचंद जैन और डॉक्टर नारायण लाल माली के द्वारा, जो कि राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की ये पुस्तक है। इसमें केलम दे नाम मिलकर क्या नाम मिलता है? मेनल। ये भी आपको पढ़ना है। इनके गुरु की अगर मैं बात करूं तो इनके जो गुरु का नाम था वो था गोरखनाथ। ये वही गोरखनाथ है जिससे बाछल देवी जो है फल लेके आती है, गूगल फल, और उस गूगल फल को खाने के बाद गोगा जी का जन्म होता है। गोगा जी के पुत्र थे जिन पुत्र का नाम है केसर या कुंवर जी, ये महत्वपूर्ण पुत्र है। मौसी है गोगा जी की जिसका नाम है आंचल देवी, और इसके दो पुत्र होते हैं, यानी गोगा जी के मौसेरे जो भाई थे अर्जन और सर्जन। ये दोनों के दोनों क्या हैं? मौसेरे भाई हैं। इनके पीछे भी एक कहानी है, वो कहानी मैं आपके लिए बताता हूं। देखिए, बाछल जो है, इस बाछल देवी के एक बेटा था जिसका नाम था गोगा जी, और एक आंचल है, इसके दो बेटे थे अर्जन और सर्जन। ये दोनों आपस में बहनें लगती थीं। ये आपस में गोगा जी और अर्जन और सर्जन दोनों मौसेरे भाई थे। इनको ननिहाल से कुछ जमीनें प्राप्त हुई थी, गोगा जी को, अर्जन और सर्जन को। गोगा जी अर्जन और सर्जन के पास जाते हैं और कहते हैं कि अर्जन सर्जन, जो हमें ननिहाल से जमीन प्राप्त हुई है, हम उनका मिल बैठ के बंटवारा कर लेते हैं। ये अर्जन और सर्जन चूरू के दादा हुआ करते थे। ये गोगा जी से मना कर देते हैं कि आप हमारे पास कौन सी जमीन का हिसाब करने आए हो, हम तो खुद लोगों की जमीनें छीन के हड़पते हैं और उन पर कब्जा करते हैं। गोगा जी कहते हैं कि ऐसा गलत है, क्योंकि गोगा जी के 47 पुत्र इन दोनों पत्नियों से, अभी जो बताया था ना, केलम दे और सुरियल दे और 52 भतीजे, ऐसा माना जाता है कि 47 पुत्र और 52 भतीजे थे। कि मेरे पास घर की सेना है, 47 पुत्र और 52 भतीजे हैं, कि तेरे पास कितनी भी सेना हो, अर्जन और सर्जन जो है आपको जमीन नहीं देंगे। गोगा जी में और अर्जन सर्जन में युद्ध होता है, और उस युद्ध में किसकी जीत होती है? गोगा जी की। गोगा जी जीत जाने के बाद अर्जन और सर्जन जो है चुप नहीं बैठते हैं, और ये आगे जाके महमूद गजनवी से मिलते हैं। महमूद गजनवी से मिलते हैं अर्जन और सर्जन। महमूद गजनवी को पूरी बात बताते हैं कि इस तरह से जो गोगा जी है, उस गोगा जी ने जो है हमारी जो जमीन है ननिहाल से मिली थी उसको हड़प लिया है, आप हमारी सहायता करें। महमूद गजनवी पहले तो मना करता है, लेकिन उसको बार बार उकसाया जाता है। महमूद गजनवी जो है गोगा जी से युद्ध करने के लिए आता है, और युद्ध होता है। गोगा जी से युद्ध करने के लिए आता है, लेकिन पहले युद्ध करने से पहले लोग क्या करते थे कि गाय जो होती थी उन गायों को चुरा लेते थे। गोगा जी के पास बहुत गायें थीं। गोगा जी जो है, उन गोगा जी के पास बहुत गायें थीं। उन गायों को, जिसके पास जितनी ज्यादा गायें होती थी वो उतना ही धनवान होता था। महमूद गजनवी की जो सेना है, मुस्लिम जो सेना है, इस गोगा जी की गायों को चुरा लेती है और गायों को सांचौर से ही लूटती चलती है, चुरा लेती है। और फिर आगे होता क्या है? गोगा जी जो है ददरेबा चूरू में, एक जगह है ददरेबा चूरू, उस ददरेबा चूरू में युद्ध करते हैं महमूद गजनवी के साथ। ददरेबा चूरू में किसके साथ युद्ध करते हैं?
महमूद गजनवी के साथ, और यहां पर मुस्लिम सेना से युद्ध करते करते गोगा जी का जो शीश है वो शीश कट जाता है, कट करके ददरेबा चूरू में गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो युद्ध करते रहते हैं, और युद्ध करते 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 ये जो गोगा जी हैं ये गोगा मेडी पहुंच जाते हैं। इस गोगा मेडी में जो गोगा जी हैं उनका धड़ युद्ध कर रहा है, और धड़ युद्ध करते करते लास्ट में मुस्लिम सेना देखती है कि मात्र धड़ लड़ रहा है तो ये तो कोई साधारण व्यक्ति है नहीं, कोई ना कोई ये देवता है। मुस्लिम सेना भाग छूटती है, और अंत में जो है गोगा जी अपनी गायों को आजाद करा लेते हैं, और वहीं पर इनका जो धड़ है वो गिर जाता है। इसीलिए जो ददरेबा चूरू है जहां पर शीश गिरा था इनका, इसको तो कहा गया शीश मेडी, और जो धड़ गिरा था गोगा मेडी में उसको कहा गया धुर मेडी, और बाद में धड़ मेडी, और बाद में घिसते पिटते सीधा बाद में क्या हो गया था, धुर मेडी। ये कहानी है एक, दोबारा सुन ले। गोगा जी जो है और अर्जन सर्जन दोनों मौसेरे भाई थे। जो ननिहाल की जो जमीन थी उसको लेकर के आपस में ये बंटवारे के लिए गोगा जी इनके पास गए थे, अर्जन सर्जन के पास। अर्जन सर्जन चूरू के दादा हुआ करते थे, लेकिन देने से मना कर देते हैं। गोगा जी और अर्जन सर्जन में युद्ध होता है, युद्ध में गोगा जी की जीत होती है। अर्जन और सर्जन महमूद गजनबी से सहायता के लिए जाते हैं। महमूद गजनबी मना करता है पहले तो, लेकिन बाद में उसको उकसाते हैं, उकसा करके गोगा जी से युद्ध करने के लिए आते हैं। गोगा जी की गायों को मुस्लिम सेना द्वारा लूट लिया जाता है। गोगा जी जो है महमूद गजनबी से जब युद्ध करने के लिए आते हैं, ददरेबा चूरू में युद्ध होता है, जहां पर मुस्लिम सेना से युद्ध करते हुए गोगा जी का जो शीश है या सिर है वो कट जाता है, और कट करके धड़ रह जाता है। धड़ उनका लड़ता है, और लड़ते लड़ते गोगा मेडी तक पहुंच जाता है। मुस्लिम सेना इस घटना को देख करके जो है भाग छूटती है। वो कहती है कि साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो कोई देवता है। और बाद में जो है गोगा जी अपनी गायों को छुड़ा लेते हैं महमूद गजनबी और गजनबी की सेना से, और वहां पर इनका जो धड़ है वो गिर जाता है। और वहां पर आज क्या बनी हुई है, धुर मेडी, वो हम आगे देखेंगे। आगे मैं बात करूं, इसके दो सहयोगी थे, एक का नाम था भज्जू कोतवाल और दूसरे का नाम था जवाहर पांड्या। ये दोनों की दोनों अभी जो युद्ध हुआ था बताए थे मैंने जो घटना, उसमें ये दोनों जो है गोगा जी की सहायता करते हैं, भज्जू कोतवाल और जवाहर पांड्या। आपसे पूछा जाए कि दो भक्त और सहयोगी कौन थे जो गोगा जी की सहायता करते, पहला था भज्जू कोतवाल, दूसरा था जवाहर पांड्या। इसके प्रमुख ग्रंथों की बात करूं तो गोगा जी का रसावला, रसावला कहा जाता किसी ग्रंथ को, और कवि मेह ने लिखा है। ये गोगा जी का रसावला किसके द्वारा लिखा गया है, कवि मेह के द्वारा। दूसरा है कायम खां रासो जो कि कवि जान ने लिखा, यह कवि का नाम है, कवि जान। ये दो ग्रंथ हैं गोगा जी के। गोगा जी की घोड़ी की अगर मैं बात करूं तो गोगा जी की जो घोड़ी है उस घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी। गोगा जी की जो घोड़ी है उस घोड़ी का नाम है नीली घोड़ी। इसे गोगा बप्पा भी कहा जाता है, गोगा बापा भी कहा जाता है इस घोड़ी को। उपनामों की बात करूं तो मैं सांपों के लोक देवता जाहर पीर, जिंदा पीर, गोगा पीर, नागराज लोक देवता जो है ये, और गोगा ये जो है इनको कहा जाता है। पहला है सांपों के लोक देवता, दूसरा है जाहिर पीर या जिंदा पीर, गोगा पीर, नागराज लोक देवता। देखिए जाहिर पीर या जिंदा पीर तो अभी जो घटना बताई थी मैंने, जो महमूद गजनबी से युद्ध करता है तो महमूद गजनबी इसको जाहिर पीर की संज्ञा देता है। वो कहता है कि ये तो कोई जिंदा पीर है, पीर यानी मुसलमान। सांपों के लोक देवताओं की अगर मैं बात करूं तो इसकी कहानी है, ये कभी मैं बताऊंगा। इसको कहा जाता है गोगा पीर। ये तो हिंदू कहते हैं, जाहिर पीर इसको मुसलमान कहते हैं। सांपों के देवता की अगर मैं कहानी बताऊं आपके लिए तो वो कहानी सुने। गोगा जी की पत्नी थी केलम दे, और ये केलम दे कहां की थी, कोलू मंड की। गोगा जी का कोलू मंड में संबंध हो रखा था केलम दे से, और इनकी शादी होनी थी 15-20 दिन बाद। या बारात जानी थी कोलू मंड में गोगा जी की। लेकिन केलम दे जो है एक दिन बगीचे में घूम रही थी, और घूमते घूमते इसको किसी सांप ने डस लिया था। सांप के डसने से इसकी क्या हो गई,
मृत्यु हो गई थी। इसकी सूचना गोगा जी को पता चलती है तो गोगा जी सीधा कहां जाते हैं, कोलूमंड, और कोलूमंड जाकर के जो केलमदे है उसकी नबज देखते हैं कि मेरी केलमदे को हुआ क्या, देखूं तो सही। नबज टटोलते हैं। नबज टटोलने के बाद पता चलता है कि केलमदे तो जा चुकी है और गोगा जी जो हैं अब बिना शादी के रहेंगे। गोगा जी का दिमाग खराब हो जाता है। दिमाग खराब हो जाने के बाद गोगा जी अपने ससुराल में कहते हैं कि मुझे आप तेल ला कर दीजिए। ससुराल वाले कहते हैं कि आप तेल का क्या करेंगे। गोगा जी कहते हैं कि मैं जितना कह रहा हूं उतना काम किया जाए सिर्फ। ससुराल वाले इनको तेल ला के दे देते हैं। कहते हैं कि कढ़ाई लाइए, कढ़ाई भी ला के दे दी जाती है। उसके बाद जो है गोगा जी कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, एक भट्टी लगाइए। भट्टी लगा दी जाती है और कहते हैं कि अब इसके अंदर आग जलाइए। भट्टी में आग जला दी गई। ससुराल वाले कहते हैं कि ये पता नहीं क्या खेल करने वाला है गोगा जी इस केलमदे के चक्कर में। केलमदे तो जा चुकी है। गोगा जी एक जगह एक स्थान पर बैठ जाते हैं। एक स्थान पर बैठ जाते हैं और बैठ करके जो कढ़ाई है उस कढ़ाई में तेल किया जाता है। भट्टी पर कढ़ाई रखी जाती है, आग जलाई जाती है, तेल गर्म हो जाता है और जो गोगा जी हैं अब गोगा जी अपने मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं एक स्थान पर बैठ करके। और वो जो कढ़ाई थी उस कढ़ाई में जैसे जैसे गोगा जी मंत्र पढ़ते हैं उस कढ़ाई में सांप आके गिरते हैं। कौन आके गिर रहे हैं? सांप। जो आसपास के जो सांप थे वो सांप आके उस कढ़ाई में गिरते हैं। इस घटना को जो है सांपों का देवता था, सांपों का देवता जिसका नाम था ताक्षक नाग। ये ताक्षक इस घटना को देख रहा है कि ये नीचे जो है इस धरती लोक में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो हमारे सभी सांपों को जो है मंत्रों के उच्चारण से कढ़ाई में बुला करके उनको मार रहा है। ताक्षक वहां आता है और वो गोगा जी से पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। गोगा जी कहते हैं कि मेरी जो पत्नी है उसको आपके किसी वंशज ने डस के मार दिया है, उसके जहर से मर चुकी है। ताक्षक कहते हैं कि यह तो विधि का विधान है, जिसका जो आया है उसका जाना निश्चित है। गोगा जी कहते हैं कि ठीक है, विधि का विधान है तो मैं भी तो कह रहा हूं कि विधि का विधान है, जो आया है उसका जाना निश्चित है, थोड़ी देर में तेरा भी नंबर लगता है। ताक्षक नाग इस बात को सुनकर के घबरा जाता है। ताक्षक कहता है कि आप हो कौन, पहले मुझे ये बताइए कि मैं जो है केलमदे का क्या हूं, पति हूं। गोगा जी मेरा नाम है, कि आप चाहते क्या हो कि मेरी जो केलमदे है इसको जीवित कर दो। कि ठीक है, आप इसको यहीं रोकिए आपके मंत्रों को, कि मंत्र तो रोकने वाले नहीं, आप पहले इसको जीवित करो। जो खुद ताक्षक जो है उस ताक्षक नाग केलमदे के क्या है, जो सांप ने डसा था उस जगह जहर को चूसता है और चूसने के बाद जो है उसको जीवित करता है। जीवित हो जाने के बाद जो है केलमदे जीवित हो जाती है और गोगा जी अपने मंत्रों का जो उच्चारण है वो बंद कर देते हैं। फिर इस घटना से ही जन्म होता है सांपों की देवता के रूप में। किसको पूजा जाता है? गोगा जी को। ये थी वो घटना। अगला देखें, इस क्लास को आप पूरा देखना, बहुत अच्छी क्लास है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण भी प्रश्न होंगे। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये बताऊंगा कि ये जो प्रश्न है किस एग्जाम में पूछा है और ये कहां से लिया गया, इतना मैं बता के चलूंगा। इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखें, बहुत अच्छी क्लास है ये। गोगा जी जो है अपने मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन को जमीन के विवाद के कारण युद्ध में पराजित करते, मैंने घटना बता दी थी आपको। और इसका वर्णन मिलता है गोगा जी का रसावला, जो कि कवि मेह के द्वारा लिखा गया है। दूसरा कायम खा रासो, जो कवि जान ने लिखा है। अगला है, गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए मुस्लिम सेना से 9 बार युद्ध किया था। कितनी बार? 9 बार। और वीर गति को वो क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। और दयाल दासरी ख्यात, कवि दयाल दास के द्वारा ये लिखी गई है, दयाल दासरी ख्यात। और रणकपुर प्रशस्ति जो कि देपाक के द्वारा लिखी गई थी, उसमें इसका वर्णन मिलता है।
उसमें इसका क्या मिलता है, वर्णन मिलता है कि गोगा जी ने गायों की रक्षा के लिए मुस्लिम सेना को 9 बार युद्ध में हराया था, और हराने के बाद जो है गोगा जी जो है वीर गति को प्राप्त होते हैं। आगे मैं देखूं, सतलज नदी के किनारे गोगाजी व उनके 47 पुत्र, 60 भतीजों और 1100 सैनिकों ने मिलकर गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी जो है उसको 9 बार युद्ध में पराजित किया था। ये जो मुस्लिम सेना है 9 बार जो हराई है, ये महमूद गजनवी है। इसका वर्णन मिलता है गोगाजी का रसावला, कायम खां रासो, दयाल दास रिख्यात, रणकपुर प्रशस्ति, ये ऑथेंटिक बुक से उठाए गए स्रोत हैं, राजस्थान का हिंदी ग्रंथ अकादमी से उठाए गए स्रोत हैं, आप इनको जरूर पढ़ें। महमूद गजनवी जो है, इस महमूद गजनवी ने व सूर्यमल मिश्रण ने, ये मिश्रण नहीं है मिश्रण है सही नाम, ने गोगा जी को जहार पीर या जिंदा पीर की उपाधि दी है। महमूद गजनवी से जब गोगा जी युद्ध करते हैं, गायों की रक्षा के लिए अपनी गायों को बचाते हैं, अर्जन और सर्जन उसको उकसाते हैं युद्ध करने के लिए, गोगा जी युद्ध करने के लिए आता है, तो वो गोगा जी और गोगा जी की सेना जब मुस्लिम है वो देखती है कि ये तो इसका धड़ ही लड़ रहा है सिर्फ, तो इसलिए इसको जहार पीर के नाम से, जहार पीर, और जहार पीर का इनाम होता है जिंदा पीर, यानी है मुसलमानों में पीर कहा जाता है, हिंदुओं में जैसे देवता कहा जाता है कि ये तो कोई जिंदा देवता है। उसके बाद शीश मेडी की अगर बात करूं, शीश मेडी जो है, शीश मेडी यह है ददरेबा चूरू में, जहां पर युद्ध शुरू होता है ददरेबा चूरू में, और युद्ध करते करते इनका वहां पर शीश कट जाता है ददरेबा चूरू में, तो यहां पर बनी हुई है क्या, शीश मेडी। इस शीश मेडी के बारे में अगर बात करें तो यहां पर एक गोगा जी का मंदिर बना हुआ है, और यहां पर मेला भरता है, और मेला पड़ता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। शीश मेडी में, धुर मेडी में, या पूरे राजस्थान में जो मेला भरता है गोगा जी का, वो मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गोगा जी का जन्म स्थान क्या है, ददरेबा चूरू, ये इसका जन्म स्थान रहा है। उसके बाद शीश मेडी की अगर बात के बाद मैं बात करूं धुर मेडी की, जो धुर मेडी है ये गोगा मेडी में है, और गोगा मेडी कहां पड़ता है, हनुमानगढ़ में। गोगा जी का मंदिर, जिसे गोगा मेडी का मंदिर भी कहा जाता है, गोगा जी का जो मंदिर है इस मंदिर का नाम है गोगा मेडी का मंदिर। गोगा जी के मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, गोगा मेडी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहां पर गोगा जी का मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। बता दिया, पूरे राजस्थान में गोगा जी का अगर मेला पूछे तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को ही भरते हैं। गोगा जी की यहां पर क्या बनी हुई है, समाधि। स्वाभाविक है, जहां पर अंतिम सांस लेगा व्यक्ति वहीं पर उसकी समाधि बनेगी। तो इसका जो धड़ है वो कहां गिरा था, गोगा मेडी में, और गोगा मेडी कहां है, हनुमानगढ़ में, वहीं इसकी समाधि बनी हुई है। और यहीं पर एक तालाब बना हुआ है, गोरख तालाब। प्रश्न आ जाए, बताइए गोरख तालाब बना हुआ है गोगा मेडी, ददरेबा, इस तरह से 4 ऑप्शन आ जाएं तो सही ऑप्शन क्या होगा, गोगा मेडी हनुमानगढ़। और यही इनका एक प्रधान मंदिर है, जो प्रधान मंदिर है वो यही है, कौन सा, गोगा मेडी का मंदिर। आगे एक पशु मेला भरता है, जिस पशु मेले का नाम है गोगा मेडी पशु मेला, जो कि यह श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन का जब दिन होता है, राखी का जब दिन होता है, उस दिन से ये शुरू होता है। और भाद्रपद कृष्ण नवमी यानी जो हम जन्माष्टमी बनाते हैं उसके एक दिन बाद तक ये मेला चलता है, जो कि राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक लगने वाला ये पशु मेला है। गोगा मेडी का जो पशु मेला है, राखी का जो दिन होता है श्रावण पूर्णिमा, उस दिन से शुरू होकर भाद्रपद कृष्ण नवमी तक ये चलता है।
गोगा जी के मंदिरों की अगर मैं बात करूं, पहला जो मंदिर है वो है शीर्ष मेडी, जो कि ददरेवा चूरू में पड़ता है, जहां पर इनका शीश गिरा था। अगला जो दूसरा मंदिर है वो धुरमेडी गोगा मेडी हनुमानगढ़ में, इसे गोगा मेडी का मंदिर कहा जाता है। गोगा मेडी का मंदिर, और यहां पर इनका धड़ गिरा था। अगला एक लघु मेडी जो है, यानी एक मंदिर और है, मेडी कहा जाता है मंदिर को, और ये खिलेरियों की ढांडी में है, और खिलेरियों की जो ढांडी है वो पड़ती है सांचौर में, जिसे गोगा जी की ओलडी कहा जाता है। ओलडी भी किसको कहते हैं? मंदिर को। यानी गोगा जी की ओलडी किसे कहा जाता है? खिलेरियों की ढांडी, और खिलेरियों की ढांडी कहां पड़ता है? सांचौर में। इसे लघु मेडी भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है, महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, इसका निर्माण जो है राजा राम कुम्हार ने करवाया था। इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? राजा राम कुम्हार ने। किसका निर्माण करवाया? खिलेरियों की ढांडी जो है सांचौर में, उस मंदिर का निर्माण करवाया था। यहां पर जो मेला भरता है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को, और गोगा नवमी जो मनाई जाती है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाई जाती है। गोगा मेडी मंदिर की अगर विशेषताओं की मैं बात करूं, मंदिर है ये गोगा मेडी में, ये मंदिर आप देख सकते हैं। इस मंदिर के बारे में हम बात करें तो ये हिंदू शैली का मंदिर है, जो कि महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था। महाराजा गंगा सिंह ने इसको पूरा नहीं बनवाया। महाराजा जो गंगा सिंह है, इस महाराजा गंगा सिंह ने ऊपर की जो मस्जिद नुमा आकृति है यहां तक, इससे ऊपर की जो मंदिर है उस मंदिर का निर्माण करवाया था गंगा सिंह ने। इसका मतलब गंगा सिंह ने हिंदू शैली का मंदिर जो बनवाया है, मकबरे नुमा जो आकृति है उससे ऊपर जो मंदिर बनवाया वो महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया है। उसके ऊपर ये पताका फेरी हुई है। मकबरे नुमा जो मंदिर है ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, और ये जो मंदिर बनवाया है यहां तक, ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। और जो मुख्य दरवाजा है, इस मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हो। यह ध्यान रखना है कि गोगा जी के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर क्या लिखा हुआ है, और ये जो मुख्य दरवाजा है यहां पर, इस पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। यहां पर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। और यहां का जो पुजारी है इस मंदिर का जो पुजारी है, वो पुजारी 1 माह तो बैठता है हिंदू और 11 माह बैठता है मुस्लिम। 1 माह जो है वो कौन सा है? वो है भाद्रपद, यानी भादों का जो महीना होता है, भाद्रपद में तो मुस्लिम, वो कौन बैठेगा? हिंदू बैठेगा इस मंदिर में पुजारी के रूप में, और 11 माह जो है वो मुस्लिम बैठेगा। और वो जो मुस्लिम बैठेगा वो कायम खानी मुसलमान होगा। कौन सा मुसलमान होगा? कायम खानी मुसलमान। देखो, 1 माह तो हिंदू बैठेगा भाद्रपद में, और 11 माह जो है कायम खानी मुस्लिम बैठेगा। मुस्लिम जो पुजारी है इसको अपन चोयल
या चायल कहते हैं। इस मंदिर में पूजा करने वाला जो पुजारी होता है, उस पुजारी को हम क्या कहते हैं, लेकिन वो मुस्लिम पुजारी होगा। उस मुस्लिम पुजारी को कहते क्या है, चोयल या चायल। किसमें? गोगा मेडी के मंदिर में। यह गोगा मेडी का मंदिर है जो कि हनुमानगढ़ में बना हुआ है। इस गोगा मेडी के मंदिर में देख लें, ऊपर की जो है हिंदू शैली का मंदिर है। इस मकबरे से ऊपर वो तो महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया है। मकबरे नुमा जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। और इस पर मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। और 1 माह इसका पुजारी कौन रहेगा? हिंदू रहेगा भादों के महीने में, भाद्रपद महीने में। और 11 माह जो है कायम खानी मुसलमान रहेगा। होता क्या है, ये फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा बताते हैं कि गोगाजी जो है चौहान वंश के थे। इन्हीं के वंश में 15वां जो है पीढ़ी पे एक व्यक्ति होया। उस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया और धर्म परिवर्तन करके वो मुसलमान बन गया था। मुसलमान बनने के बाद जो है फिरोज शाह तुगलक से मिलता है और फिरोज शाह तुगलक से एक मंदिर बनवाने के लिए कहता है अपने पूर्वजों के पुरखों का, और वो थे गोगाजी। और वो मंदिर का निर्माण करवाता है। और फिरोज शाह तुगलक फिर मुसलमान जो है अपने आप को किससे जोड़ते हैं कि हम गोगाजी के वंशज हैं। मुस्लिम पुजारी चायल या चोयल। ये देख लें, गोगाजी जो है उसके 15वें वंशज हुए थे करम सिंह चौहान। इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और फिरोज शाह तुगलक के दरबार में चले गए और अपना नाम बदल करके इन्होंने रख लिया था कायम खां। इन्होंने अपना नाम बदल के जो रखा था वो रखा था कायम खां। बाद में इसी कायम खां के जो वंशज हैं वो कहलाए कायम खानी मुसलमान। और इसी के कहने पर फिरोज शाह जो तुगलक है, इन्होंने गोगा मेडी में गोगाजी के मंदिर का निर्माण करवाया। गोगाजी के मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। गोगाजी के थान की अगर मैं बात करूं तो खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पाया जाता है। इसीलिए कहावत है, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो। यह कहावत गोगाजी के लिए प्रचलित है। प्रश्न में आ जाए कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो कहावत किन के लिए प्रचलित है, तो राइट आंसर होगा गोगाजी। गोगाजी जो है उनके लिए कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है। जो भोग लगाया जाता है वो किसका लगाया जाता है? कच्चे दूध का। किसान जो है खेतों में हल जोतने से पहले हल और हाली, हाली कहा जाता है किसान को, गोगाजी के नाम की राखी बांधते हैं। जैसे गोगा राखी या गोगा राखड़ी कहा जाता है। गोगा राखड़ी में 9 गांठें बांधी जाती हैं। जो राखी है उस राखी में कितनी गांठें बांधी जाती हैं? टोटल 9। आगे मैं बात करूं, प्रत्येक गांव में जो कुम्हार होता है वो राखी के दिन यानी श्रावण पूर्णिमा को गोगाजी के मिट्टी के घोड़े लेकर आता है, जिनकी गोगा नवमी के दिन पूजा की जाती है। मिट्टी के घोड़े किस दिन लेकर आ रहा है? श्रावण पूर्णिमा को। पूजा किस दिन होगी? गोगा नवमी को। पूजा गोगा नवमी के दिन की जाएगी। और गोगाजी की जो फड़ है उस फड़ का वाचन चायल भोपा करते हैं। चायल या चोयल जो मुस्लिम पुजारी होते हैं, बता दिया अभी, वो इसका क्या करते हैं? वाचन करते हैं, बाँचते हैं। गोगाजी की फड़, वो मांदल व डेरू, ये वाद्य यंत्र हैं, इनके साथ करते हैं। डेरू जो है ये डमरू की आकृति है और डमरू से बड़ा होता है डेरू। इसका बड़ा रूप होता है डमरू से डेरू। और इन 2 वाद्य यंत्रों के साथ क्या करते हैं? गोगाजी की फड़ का वाचन करते हैं।
ये जो क्लास है बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, आप इसको जरूर पूरा देखना। अब ये जो प्रश्न है, ये कुछ प्रश्न आए हुए हैं, इन प्रश्नों को भी हम देखेंगे, गोगा जी से संबंधित हैं। पहला जो प्रश्न है वो प्रश्न ये है, बीठू मेहा के रिबाले, इसमें किसके वीरतापूर्ण कार्यों का वर्णन है? यह पूछा गया प्रश्न है जयन एग्रीकल्चर एग्जाम 2022, जो कि 10 सितंबर 2022 को हुआ है। ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी तेजा जी, ऑप्शन डी हडबू जी। इसका जो राइट आंसर है वो है गोगा जी। गोगा जी पढ़ रहे हैं, राइट आंसर गोगा जी होगा। ये प्रश्न आए हुए हैं गोगा जी से संबंधित, आप देख लें। हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय जो गोगा राखनी बांधी जाती है उसमें कितनी गांठें होती हैं? एआरओ हॉर्टिकल्चर एग्जाम हुआ था 29 अगस्त 2022 को, उसमें यह पूछा गया, बताइए 9 गांठें, 5 गांठें, 2, 7, पढ़ के आ चुके, 9 गांठें बांधी जाती हैं गोगा राखनी में। अगला जो प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी का जो है जन्म स्थली है, एसआई प्लाटून कमांडर 15 सितंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ प्रश्न है, गोगामेडी में, ददरेवा में, रामदेवरा, खरनाल, उनका जो जन्म हुआ है गोगा जी का वो है ददरेवा चूरू। खेजड़ी का पेड़ संबंधित है लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड 19 सितंबर 2020, जूनियर स्ट्रक्चर फिटर में आया है 23 मार्च 2019 को। बताइए खेजड़ी का पेड़ किससे संबंधित है? गोगा जी से, तेजा जी से, पाबू जी से, देव जी से? गोगा जी से। गोगा जी के बारे में हम बात कर रहे हैं, खेजड़ी का पेड़। अब देखो यहां पर जो खेजड़ी का पेड़ होता है, उस खेजड़ी के पेड़ के नीचे एक पत्थर होता है, क्या होता है? एक पत्थर होता है और उस पर अश्वारोही भाला लिए प्रतिमा होती है, प्लस सर्प का चित्र होता है। ये अगर होगा तो गोगा जी से संबंधित है। अगर अश्वारोही सिर्फ भाला होगा तो ये पाबूजी से संबंधित है, ये ध्यान रखना। यानी अश्वारोही भाला लिए सर्प का अगर चिन्ह होगा, वहां पर दोनों अगर चिन्ह होंगे तो गोगा जी, सिर्फ अश्वारोही भाला होगा खेजड़ी के वृक्ष के नीचे पत्थर पर तो कौन होगा? पाबूजी। राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनबी से युद्ध किया था? ये जयन सिविल डिग्री 2020 और जेल प्रहरी जो है 1 सितंबर 2017 को जो एग्जाम हुआ उसमें आया हुआ प्रश्न है, महमूद गजनबी से युद्ध किया था पाबू जी ने, संत पीपा जी ने, जसनाथ जी ने, गोगा जी ने? राइट आंसर गोगा जी। इतनी महत्वपूर्ण क्लास है, आप इसको जरूर 2 से 4 बार पढ़ें, देखें, आपके लिए बहुत कारगर साबित होगी। ये जो सीईटी एग्जाम है 10+2 ग्रेजुएशन लेवल का पशु परिचर भर्ती, इससे अच्छा, इससे बेहतर आप कहीं भी नहीं मिल सकता। सब कुछ एक ही क्लास में आपके लिए मिल रहा है, इतना ज्यादा आपको बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? हाउस कीपर 9 जुलाई 2022 को एग्जाम हुआ, उसमें आया हुआ प्रश्न है,
JSA जूनियर स्टैटिक जो है असिस्टेंट फिजिक्स 21 नवंबर 2019 को एग्जाम हुआ, उसमें सेकंड ग्रेड सितंबर जो है स्पेशल एजुकेशन में, उसमें आया हुआ प्रश्न है 3 जुलाई 2019। बताइए महमूद गजनबी के, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, महमूद गजनबी के ये क्या है, समकालीन थे। अगला जो प्रश्न है वो ये है, लोक देवता गोगाजी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं? लैब असिस्टेंट 3 फरवरी 2019 को एग्जाम हुआ। बताइए खेजड़ी, पीपल, बरगद, नीम, तो कहां पाए जाते हैं लोक देवता गोगाजी के थान? खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। अगला है गोगाजी का जन्म स्थान है CET 10+2 4 फरवरी 2023 को एग्जाम हुआ, उसमें आ चुका है, ये देख लो 10+2 में मालानी में, कोलू में, कोलायत, ददरेबा। कहां जन्म हुआ था? ददरेबा में। फिर दोबारा प्रश्न घुमा के दिया था उन्होंने, ददरेबा किसका जन्म स्थल है? रीट एग्जाम 2022 SST में आया हुआ प्रश्न है। रीट 11 फरवरी 2018 को फिर दोबारा आया हुआ यह प्रश्न है। देखो पाबूजी का, तेजाजी, गोगाजी, देवनारायण जी, तो ददरेवा में किसका हुआ? गोगाजी का। निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? रीट मेंस लेवल फर्स्ट 25 फरवरी 2023, ग्राम सेवक, हॉस्टल वार्डन 18 दिसंबर 2016 को जो एग्जाम हुए उनमें आया हुआ प्रश्न है। जाहिर पीर के नाम से पाबूजी है, गोगाजी है, तेजाजी है, रामदेव जी, तो कौन है? गोगाजी। अगला है लोक देवता गोगाजी की समाधि गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लैब असिस्टेंट 4 जून 2022 को एग्जाम हुआ, उसमें आया हुआ प्रश्न है। उदयपुर में, जैसलमेर, भरतपुर, हनुमानगढ़। गोगामेडी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। इस तरह से गोगाजी के कुछ आए हुए जो प्रश्न थे वो मैंने बता दिए। ये 10वीं क्लास की बुक है और अध्याय 2 है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। इसको गोगाजी को हम एक बार यहां से भी पढ़ेंगे। मैं पढ़ के बताऊंगा एक बार। इस किताब को भी पढ़ना जरूरी है, इस किताब को भी मैं साथ लेके चलूंगा। गोगाजी का जो नाम है, गोगाजी का नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। पहला जो है 5 पीरों में पाबूजी, हड़बूजी, रामदेव जी, मांगलिया मेहाजी और गोगाजी। इनके पिता का नाम जेवर था, माता का नाम बाछल था। गुरु का नाम गोरखनाथ। महमूद गजनबी के समकालीन प्रश्न आए हुए देख लो। इनके जो है महमूद गजन किसके समकालीन था? प्रश्न पूछा था ना, महमूद गजनबी के, इसी में से उठा के दिया है। गोगाजी जो है इसका अपने मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाइयों का नाम था अर्जन और सर्जन। संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सर्जन जो है मुसलमानों की फौज लाकर गोगाजी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगाजी के साथ भीषण युद्ध हुआ। इसमें अर्जन सर्जन के साथ गोगाजी भी क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त होते हैं। और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में बताया जाता है कि मेनल जो है इनके साथ सती होती है, लेकिन सभी की सभी ये पढ़ाते हैं कि केमल जो है कोलूमंडी की रहने वाली, वो इनके साथ सती होती है। गोगाजी का जन्म स्थल ये पूछ लिया 2-3 बार, ददरेवा में है, जहां पर शीश मेडी बनी हुई है। इनका समाधि स्थल जो है धुरमेडी कहलाता है। गोगाजी की स्मृति में गोगामेडी ये पूछ लिया कहां है? हनुमानगढ़ में। ये देख लो, यहीं से पूछे ये प्रश्न है। समस्त राजस्थान में भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। ये याद करने का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आने लायक है कि गोगा नवमी कब बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। इस दिन गोगा जी की अश्वर हुई भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में जो है सर्प के
प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है, यानी दोनों होंगे अश्वर वही भाला लिए प्लस सर्प के रूप में पूजा जाएगा इन दोनों को। दोनों उस पत्थर पर उत्कीर्ण होंगे, इनका पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल, मैंने बता दिया था पत्थर पर सर्प मूर्ति युक्त पूजा स्थल होगा इनका। गांव में खिजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। मान्यता है कि गोगा जी को जाहिर पीर कहकर पूजने से, जार पीर पूछ लिया था, किसने कहा है, कहकर पूजने से जो सर्पदंश है उस सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है, उसका जहर उतरने लग जाता है। हिंदू इन्हें नागराज तो मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। ये गोगा जी के बारे में जो है 10वीं क्लास में जहां से मात्र छोटा सा 2-4-5 लाइन है वहां से सभी के सभी प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। और मैंने आपको इतना कुछ बता दिया कि इसके अलावा अब आपको पढ़ने की कहीं से भी जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप क्या है, इन किताबों को एक बार जरूर पढ़ लें, 10वीं की किताब जो है, और मैंने जो पढ़ाया उसको आप एक बार जरूर देख लोगे तो फिर आपको कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा डिटेल में पढ़ा दिया। इसी तरह से मैं आगे की जो क्लास है उनको पढ़ाता रहूंगा, आप उनको जरूर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। अगर आपके लिए ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना 9549070650। दोबारा देख लें 9549070650। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर देना। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये है, आप जो है इस क्लास को एंड तक देखना, बहुत कारगर साबित होगी, बहुत अच्छी साबित होगी। बहुत अच्छे ढंग से मैंने पढ़ाया है। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। किराड क्लासेज के नाम से जो यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल को क्या है, सब्सक्राइब जरूर करें। यह नहीं कि आप क्लास ले ली और आपका काम हो गया, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज। और इन नंबरों पर आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको पीडीएफ जो है सेंड कर दूंगा। ये जो किताब अभी बताई थी 10वीं की, ये भी जो है पीडीएफ के रूप में आपको भेज दूंगा, आप जिससे कि अपनी अच्छी तैयारी कर सकें और अपना एग्जाम जो है देकर के उसमें सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।